अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों पर हुए लाठीचार्ज के बाद भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश उनसे मिलने रिम्स पहुंचे। बता दें कि प्रशासन के द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लगभग 3 दर्जन आंदोलनकारी घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य प्राइवेट क्लिनिक में अपना इलाज करा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि यह बर्बरतापूर्ण और दमनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसका वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक संघ संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे थे, लेकिन इस प्रकार की लाठीचार्ज और आंदोलन को रोकने की कोशिश संविधान के विरुद्ध है। मैं आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे अपने आंदोलन के सिलसिले में? और इसलिए राज्य बना नहीं था कि इन लोगों के कुछ लोगों के लिए सत्ता का सुख करने वाला ये राज्य बने, लूटखंड बने। लेकिन आने वाला समय में मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को कि इस प्रकार के अगर हिटलरशाही आपने रवैया अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बाध्य करेगा सिंहासन खाली करने के लिए। ये सत्ता के सुख प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आप नहीं बने। नौजवानों के पीठों पर, शरीरों पर और पैरों पर फ्रैक्चर्स आपके पुलिसिया जिस प्रकार से कर रहे थे कल सादे वेश में। सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सादे वेश में गुंडा या कोई कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो नहीं थे। देखिए इसलिए जिस तरह से मारा गया, देखिए इनका कल पेट फाड़ देता जिस तरह से वार किया गया। देखिए इतना सर 7 सालों का इन लोगों का जो है सैलरी रुका हुआ है और हेमंत सरकार को आए मात्र 3 साल हुए। अरे 3 साल की सरकार है ना। हर सरकार को किसी भी संघर्ष का आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत के रास्ते के तरीके से रास्ते को हल करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार वहाँ पर कोरोना में जो लोग सेवा कर रहे थे, ऐसे पैरामेडिकल्स के लोग आमरण अनशन में बैठे हुए थे, उनकी स्थिति को देखकर मैं मर्माहत हो गया था। आज फिर इन नौजवानों पर जो झारखंड के हैं, आदिवासी और मूलवासी हैं, जिनकी वो हिमायत करते हैं लगातार केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो इनके शरीरों पर जिस प्रकार से लाठी बरसाए गए, अंग्रेज के शासनकाल में भी इस प्रकार के लाठियों का बरसात नहीं हुई। प्रकाश जी, न्यायालय ने रिम्स पर भी फटकार लगाया। मैं आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे अपने आंदोलन के सिलसिले में? और इसलिए राज्य बना नहीं था कि इन लोगों के कुछ लोगों के लिए सत्ता का सुख करने वाला ये राज्य बने, लूटखंड बने। लेकिन आने वाला समय में मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को कि इस प्रकार के अगर हिटलरशाही आपने रवैया अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बाध्य करेगा सिंहासन खाली करने के लिए। ये सत्ता के सुख प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आप नहीं बने। नौजवानों के पीठों पर, शरीरों पर और पैरों पर फ्रैक्चर्स आपके पुलिसिया जिस प्रकार से कर रहे थे कल सादे वेश में। सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सादे वेश में गुंडा या कोई कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो नहीं थे। देखिए इसलिए जिस तरह से मारा गया, देखिए इनका कल पेट फाड़ देता जिस तरह से वार किया गया। देखिए इतना सर 7 सालों का इन लोगों का जो है सैलरी रुका हुआ है और हेमंत सरकार को आए मात्र 3 साल हुए। अरे 3 साल की सरकार है ना। हर सरकार को किसी भी संघर्ष का आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत के रास्ते के तरीके से रास्ते को हल करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार वहाँ पर कोरोना में जो लोग सेवा कर रहे थे, ऐसे पैरामेडिकल्स के लोग आमरण अनशन में बैठे हुए थे, उनकी स्थिति को देखकर मैं मर्माहत हो गया था। आज फिर इन नौजवानों पर जो झारखंड के हैं, आदिवासी और मूलवासी हैं, जिनकी वो हिमायत करते हैं लगातार केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो इनके शरीरों पर जिस प्रकार से लाठी बरसाए गए, अंग्रेज के शासनकाल में भी इस प्रकार के लाठियों का बरसात नहीं हुई। रिम्स में इलाज करा रहे सुजोय पंडित ने बताया कि अचानक प्रशासन के जवानों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उन्हें संभलने का भी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन तेज हो रहा था तो आंसू गैस का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन बलपूर्वक उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। कैसे आप लोग पे लाठी चार्ज किया गया, क्या कहेंगे आप?
देखिए, इस तरह से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए कोई भी प्रदर्शनकारी पे। अगर वो बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहा था तो वहाँ पे आंसू गोला, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए भीड़ को तिरमिर करने के लिए, न कि अचानक आके पुलिस प्रदर्शनकारियों पे डंडा चला दे। और सिर्फ वर्दी वाले नहीं चला रहे थे, जो सिविल में थे वो भी चला रहे थे। उसको तो हम लोग समझ ही नहीं सके कि ये कौन है जो डंडा चला रहे हैं। और हमारी चोट भी लगी है आपको? बहुत ज़्यादा चोट लगी हमको। हम तो मारा, मेरा पैर टूट गया, उसके बाद भी डंडा पीठ में मेरे को मार रहा था। मैं सर कर रहा हूँ, उसके बाद भी मार रहा है। किसी तरह रेंगते हुए हम भागे, उसके बाद टोटो में बैठ के फाँका गए उधर। जिस तरीके से देखा जा रहा है, अगर अब आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज की जाएगी तो अपनी मांग कैसे रखेंगे सरकार के सामने? क्या बोले मतलब? जिस तरीके से आप लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, अगर ऐसे ही अपनी मांग को लेकर कोई सरकार के समक्ष जाते हैं अब, तो अगर उन पर लाठीचार्ज की जाएगी तो अपनी मांग कैसे रखेंगे सरकार के सामने? अब हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, एकजुट होंगे सब। जितना है स्वयंसेवक तो बहुत कम आया था, लेकिन अब पूरा 18,000 जो झारखंड में है सभी लोग आएंगे और फिर से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। कितने लोग जख्मी हुए हैं? लगभग 20 से 25 लोग जख्मी हुए हैं, उसमें महिला भी कुछ है। महिलाओं को भी पुलिस मारा है पकड़ के, जहाँ जबकि वहाँ पे महिला पुलिस नहीं थी मौजूद। लेकिन वही प्रशासन का कहना है कि सबसे पहले आप लोगों की तरफ से पथराव किया गया था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पथराव हम लोग की तरफ से नहीं हुआ था, उधर से ही पहले हुआ था। और वहीं जब देखा जा रहा है, जब प्रशासन आप पे लाठीचार्ज कर रही थी तो वहाँ कुछ लोग बिना वर्दी के दिख रहे थे। वही तो हम लोग समझ नहीं पाए कि बिना वर्दी वाले ये कौन थे, और उसी को समझ नहीं पाए जो पीछे से आए कुछ वर्दी वाले, बिना वर्दी वाले जो लाठी चलाने लगे उसी में सब पिटा गया। पता ही नहीं चला कि कौन पुलिस वाला है और कौन बिना नहीं है पुलिस वाले, वो मार रहे हैं सबको। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, फिर से हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से हम लोग का जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं करेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार को अगर हम लोग सत्ता में ला सकते हैं तो उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुजय कुमार पंडित है, जिला साहेबगंज, महाराजपुर। आपसे जिस तरीके दीपक प्रकाश मिलने आए, क्या कुछ आश्वासन मिला उनकी तरफ से? आश्वासन दिया कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइएगा। हम डॉक्टर से बात कर लिए प्रभारी से कि आपका ऑपरेशन जल्दी से जल्द हो जाएगा और फिर से आप स्वस्थ हो जाइएगा। ये आश्वासन दे के गए हैं। उनके आश्वासन से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट हैं। जैसे डॉक्टर से बात किए तो लगा कि हाँ हो जाएगा मेरा काम। तरीके से कल आप लोग आंदोलन कर रहे थे और आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग सुबह से कल मोराबादी से लेकर राजभवन तक ले आंदोलन के लिए गए थे और शांतिपूर्ण से सही ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। पर शाम का समय जब होने लगा, करीब वही 3:30-4 बजे के आसपास में, तो प्रशासन के तरफ से बार बार हम लोग को दबाव मिला रहा था कि आप लोग साइड हो जाइए, तो भाग जाइए, तो ऐसे स्थिति करके हम लोग फिर कुछ लोग हैं प्रयास किए कि हम लोग सर मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा दीजिए, हमारी जो मांग है उसको हम लोग को पूरा करवा दीजिए। तो उस लोग हम लोग पर बहुत बड़ा रवैया कर रहा था कि आप लोग चल जाइए, तो ऐसे कीजिए, तो वैसे कीजिए। हम लोग कई बार उनको रिक्वेस्ट किए, हम लोग चाहे कि सर हम लोग को ले चलिए, 5 सदस्य ले चलिए, पर उसने नहीं माना और हम लोग पर से रवैया अपनाना चालू कर दिया। हम लोग को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं माने और हम लोग पर लाठी बरसाना चालू कर दिया। हम कहना चाहते हैं इसका कि आंदोलनकारी जब आंदोलन नहीं करेंगे तो उनकी मांग कैसे पूरी की जाती है? प्रशासन के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर हम लोग आंदोलनकारी हैं तो हमारे पास आंसू गैस छोड़ सकते थे, वाटर टैंक का इस्तेमाल कर सकते थे, ना कि प्रशासन डायरेक्ट एकदम लाठी बरसाना चालू कर देते हैं। कितने लोगों की अभी इलाज हो रही है? हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 लोग साथी लोग ऐसे हैं जो एकदम उनका स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। कुछ लोग इलाज करा के इधर भी गए हैं, कुछ साथी लोग अभी इधर उधर इलाज करवा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो जिस स्थिति में मारा गया है, वो देख रहे हैं कि इतना मोटा कपड़ा पहनने के बावजूद में भी इतना बुरा तरह से मारा गया है कि रात भर हमको सो नहीं पाए हैं। बहुत सारे एकदम स्थिति है कि कमर में यहाँ पर भी मारा गया है। ये प्रशासन का रवैया है, बहुत तरह का बन की हम लोग पर बर्ताव की गई है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि पहले आप लोग के ओर से पथराव किया गया था। जी नहीं, हम लोग तरफ से पथराव नहीं किया गया। हम लोग आप लोग देखे हैं, मीडिया बंधु भी देखे कि सुबह से हम लोग जब गए वहाँ पे शांतिपूर्ण बैठ भी गए, हम लोग शाम तक लगभग बैठे। हम लोग सिर्फ प्रशासन से रिक्वेस्ट किए कि हमारा सदस्य को आप वार्ता करवा दीजिए। उसमें अगर कुछ लोग होंगे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले बहुत लाठी मारा गया है। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, वहाँ बहुत सारे फुटेज हैं, आप लोग उसका देख सकते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग आगे रणनीति है कि जब तक हम लोग का सरकार से और मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। परिचय दे दीजिए। युगल किशोर प्रसाद, जिला अध्यक्ष, चतरा।